माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें, आपके अंदर ही आपके बहुत बड़े शत्रु रह रहे हैं, उनसे हमेशा सतर्क रहना, हमेशा सावधान रहना। जगत है रैन का सपना, सही में जैसे सपने में कुछ देखा जाता है वो उसी समय नित्य लगता है, जागृत अवस्था में आने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही साहब की वाणियाँ बहुत गंभीर है। शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। ये पूरा जगत शून्य में है। इसको क्यों कहा जगत है रैन का सपना? हम सपने में विविध चीज़ें देखते हैं, जब हम देखते हैं नित्य लगती है, जागने पर उनका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड शून्य है। शून्य ऊपर बसायो गाँव। अब साहब की वाणियाँ तुकबंदी नहीं है, ये शून्य के ऊपर ही गांव बसाया गया है। 3 लोग, यही शून्य कुर्मी जी से ली गई थी और इससे ये त्रिलोक की रचना हुई। अब बार बार साहब वाणी में कह रहे हैं माया महा ठगनी हम जानेंगे। जब भी किसी को कैद करता है आदमी, अधीन करता है, उस समय उसका एक अभिप्राय होता है कि ये किसी भी तरह नहीं निकल पाए। बस इस संसार में आपकी आत्मा अब्बाद है और अंदर बहुत शत्रु बैठे हैं। काया माया एक ही जानो, हम माया पर थोड़ा चिंतन करते हैं। माया और कुछ नहीं है, ये पंच भौतिक तत्व ही, प्रकृति ही माया है। कुछ लोग जब उनसे पूछो वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। जब उनसे पूछो ये दुनिया किसने बनाई, तो कहते प्रकृति। वाह, ठीक है। ये पवन, पानी, अग्नि, पंचभौतिक तत्व कहते हैं प्राकृतिक। मैं कहता बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे शब्दकोश में प्रकृति क्या चीज़ है? तुम प्रकृति किसको कहते हो? प्रकृति तो पंच महाभौतिक तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। जब इंसान स्वप्न देखते हैं उस समय एक अवस्था का खेल है सिर्फ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, पुंचा, ये 4 अवस्थाएं हैं। ये भी स्वप्न की तरह है, पर जितनी देर आदमी स्वप्न देखता है सब नित्य लगता है, जागने पर उन चीज़ों का अस्तित्व नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे दृष्टिकोण से प्रकृति क्या है? बोला जो दिख रहा है प्रकृति। मैं बोला तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन समझ में अंतर है। इसी को माया कहा है। ये पूरा ताना बाना आपका जो बना हुआ है इन्हीं पंचभौतिक तत्वों से बना है। ये पूरा फ्रॉड है। जैसे सुगना, वाह, उलझा किस में रहा है, उससे तो बचना है ना। जैसे सुगना फूल सेमर को चोंच लगे पछताना है, तोता सेमर के फूल को रसदार फूल समझकर बैठता है, खुश होता है। जब चोंच मारता है तो उसके अंदर रस नहीं है, कपास है। इस तरह संसार के विषय जो आपको आकर्षित लग रहे हैं वो एक मायाजाल है। वास्तविकता यह है कि इन किसी भी संसार के पदार्थ में सुख है ही नहीं। कम से कम अगर हम महापुरुषों की वाणी की तरफ ध्यान दें तो आप देखें, सबने तो संसार को स्वप्न कह दिया ना। कहीं एक जगह भी आप लिखा दिखाएं
कि किसी महापुरुष ने संसार को आनंदमय कहा हो, नित्य कहा हो। उसके बाद फिर ये क्या है, मनुष्य क्यों नहीं चेत रहा है? ये इंद्रियां, ये मन की सेना विवश करती है आत्मा को, मजबूर करके उसको विषयों की तरफ ले जाते हैं। थोड़ा सा हम संसार के विषयों पर चिंतन करते हैं, भागीरथी प्रयास करने के बाद इंसान को जो प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास ही होता है। पूरा जीवन इस तरह मृग मरीचिका की तरह मनुष्य इस संसार में सुख ढूंढता है। अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं वो भी सुख ढूंढने के लिए, जॉब कर रहे हैं वो भी धन और सुख की प्राप्ति के लिए। सब मिलाकर हम सब ने सुख का साधन दो चीज़ों को ही माना। इंसान दो चीज़ों में ज़्यादा उलझ रहा है। यहाँ साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय। सब कहते हैं प्रभु की तरफ चलें, प्रभु की तरफ चलें। बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो हम मान रहे हैं हम बंधे हैं, दूसरी तरफ हम मोक्ष के लिए जागरूक नहीं हैं। जिसको भी देखो वो यूँ कहता है कि मन माया में बंधे हैं। हम टू द पॉइंट भी पहुँच रहे हैं कि मन माया में बंधे हैं, उसके बाद भी हम छुटकारे का कोई यत्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ साहब वाणी में कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का यत्न कर रहे। साहब ने संसार के पूरे स्वरूप का भी वर्णन किया। पहले वर्णन करके बताया ये असार है, ये संसार असार है। और दूसरी बात बोली कि इसमें तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके बाद बोला जब भी बंधन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, पहले बंधने वाला चाहिए, दूसरा बांधने वाला, तीसरा बंधन। उदाहरण के लिए हम पशुओं को बांधते हैं, गाय को, भैंस को, अन्य जीवों को, ऊंट को, हाथी को, तो बांधने वाले तो आप हैं। और बंधने वाला वो पशु हैं। बंधन या तो रस्सी है, या तो जंजीर है, या तो कोई और संसाधन है। इसी प्रकार बिन रसरी सकल जग बंधिया, जीव बना है। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, बिन रसरी सकल जग बंधिया। और ये कहाँ से, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। अभी आप यहाँ से जाएंगे सीधा घर जाएंगे, आपकी मेमोरी में है। आपने देखना तो है आपको बांधने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। भाई जब छुटकारा चाहिए तो कम से कम देखना तो है ना, गठान का है। मैंने मसलन का कई बार उदाहरण दिया, इसके अंदर रुई है पर रुई नहीं दिख रही है, ऊपर एक खोल है, गठान है, खोल के अंदर फिर एक और खोल है जिसके अंदर रुई भरी पड़ी है। जब तक इसकी गठान नहीं खोलेंगे तब तक अंदर की रुई हम नहीं देख सकते। इसी प्रकार ये बंधन हमें देखने पड़ेंगे। जब तक हम बंधनों को नहीं समझ रहे हैं तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। और फिर हमें सही खोज की तरफ चलना होगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमिद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। चीज़ कहीं हो, हम कहीं ढूंढें, हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, भेदी मिल जाए। अब हम देखते हैं ये प्रकृति क्या है, पंचभौतिक तत्व, इसका संचालन आदि शक्ति करती है, माया करती है। अब यहाँ साहब एक शब्द और बोल रहे हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुरवानी। बड़े बड़ों को माया ने अपने अधीन किया। चलो इतना तो कम से कम गनीमत है कि हम सब ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि मन माया में बंधे हैं, पर इनको हम ठीक से समझें तो सही, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा तन, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, ये है मोह। और यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधुन को मूला। जितनी भी व्याधाएं हैं उनका मूल ही मोह है। आपके न जाने कितने जन्म हो चुके। शास्त्रानुकूल बात करता हूँ, शास्त्रा संगत बात करता हूँ, शास्त्र विसंगत बात नहीं करता हूँ। आपके अनेकों जन्म हो चुके। हर जन्म में आपके भाई बंधु थे, घर परिवार था, सब चीज़ था। ऐसा नहीं है कि सभी जीव जंतु अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप नेट पर देखना, आपको वहाँ मिल जाएगा। एक घड़ियाल से अपने बच्चे को बचाने के लिए हिरणी ने खुद आ गया, ये मोह था।
ये मोह था। और छोटे छोटे जानवर शेर के सम्मुख आ जाते हैं। एक मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए फनधर सांप से टक्कर ले रही है। ये मोह है, मेरा ये मोह है। आपका है क्या? कुछ भी तो नहीं। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। ये क्यों हो रहा है? सुनिए, जिसकी आंखों में विकार है उसको शून्य में, आकाश में बिंदुओं की माला नजर आती है। वहाँ बिंदुओं की माला है नहीं है, ये अपने दृष्टि विकार के कारण से अनुभव हो रही है। बस आप अपने घट में थोड़ा सा तो देखें ना, इस प्रकार से माया कैसे बांधी है। 5 तत्व 25 प्रकृति, ये 25 प्रकृति बाध्य कर रही है, आपको मजबूर कर रही है, इनमें आप उलझे हैं। उदाहरण के लिए अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जमवायु। ये अग्नि तत्व के कारण से है। देखो सबको तो भूख लग रही है ना, क्योंकि सबके शरीर में 5 तत्व हैं। इस तरह जल तत्व की प्रकृति है। वाह, थूक, मूत्र, पसीना, रक्त, बीज। जब इससे बीज बनता है तो शरीर में काम की उमंग उठती है, शरीर में काम की उमंग उठती है। आत्मा में तो काम है नहीं, इसलिए वहाँ काम क्रोध तहमा नहीं हुई। उस देश में पंचभौतिक तत्व नहीं है। वो जहाँ से हंसा आया अमर है वो लोक हुआ। साहब की वाणियों में बड़ी गंभीरता है, उन्होंने बड़ी प्रासंगिक वाणी की बोली है। और 5 तत्वों में जब आप उलझे हैं तो वो देखिए कैसे उलझा। अब यहाँ पटल क्या बनाया, सिनेमा देखने वाला आदमी देखना, जो थोड़े इमोशनल टाइप लोग हैं, फिल्म देखकर रो भी पड़ते हैं, और जब कोई किसी को मारे तो गुस्सा भी करते हैं। कुछ लोग तो क्या है, कोई गेम देखते हैं टीवी भी तोड़ देते हैं। ये पागलपंती नहीं है। इसी प्रकार से ये जीव पंचभौतिक तत्व इससे सब कुछ करा रहे हैं। उसके बाद शरीर के अंदर और भी है मन। हम सिर्फ मुंह से कह रहे हैं कि भाई मन माया में बंधे हैं। हमें देखना होगा मन माया में हम बंधे हैं तो कैसे बंधे हैं सब। अब माया तो मैंने आपको बताई, इससे 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी नारी। इनकी हैबिटें इतनी गंदी है, आखिर इनका संचालन कर कौन रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है। इसलिए साहब यहाँ क्या करें, मन माया तो एक है। थोड़ा सा आप देखें, जो आपके मन ने, ये एक है, फैसला किया, इंद्रियां वही करेगी। मान लो आप किसी स्त्री पर आकर्षित हुए, उसे देख रहे हैं, तो इसको साहब ने कहा चित्वनो एक शिक्षा है, आनंद मिलता है। ये किसको मिला? ब्रेन को मिला, आत्मा का संबंध नहीं था। लेकिन अगर इतने में आप में विचार उठाया, अब अपनी माँ है, बेटी है, बहन है, वो भी स्त्री है, उस समय आप में विचार आ जाता है कि नहीं ये हमारी माँ है, बहन है, इसको इस दृष्टि से नहीं, तो आपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया ना। इसका मतलब है ब्रेन इंद्रियों द्वारा संचालित हो रहा है, इंद्रियां ब्रेन द्वारा संचालित हो रही है। इन सब मिल जीव ही घेरा। बस ये समझ की चीज़ है। ये कोई वो नहीं है कि भक्ति करना, बाबा जी गांजा पीकर मस्त है बस, ना 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 ना, भक्ति ये नहीं है, एक चिंतन है, एक विचार है। इसलिए साहब ने हर एक शब्द के बाद कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे भाई सुनो भाई साधो, क्या इसको साधो। इस तरह आप देखें प्रकृति कितनी विवश कर रही है। भोजन नहीं मिले आदमी चोरी करने लगा है, सब चीज़ें करने लगता है, सब चीज़ें हैं। और आप देखिए ये इंद्रियां कितनी प्रबल है। आप देखते भी हैं, यहाँ भी कुछ लोग आते हैं, सेवादार भी आते हैं, वो देखते हैं कि मेरी उन पर नज़र है। वाह, उनको पता है कि गुरुजी की नज़र है। उस समय भी क्या कर लेते हैं, नारी कोई सुंदर दिखी उधर अटक जाते हैं। यानी ये विवश करती है इंद्रियां। अब यहाँ साहब क्या करें, 5 सखी पीहूँ पीहूँ करते हैं, हाँ पीहूँ पीहूँ करते हैं, और भोजन चाहत न्यारी न्यारी। आप 5 का स्वाद तो देखिए ना क्या क्या है, इंद्रियों की वृत्ति तो देखिए ना क्या क्या है। इनको फिर संचालन ये किसके अधीन है? ब्रेन के, मन के। मैंने मन के 4 रूपों पर कई बार बात की है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों को तो समझे ना, ये मन है। तब साहिब वाणी में बार बार कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिया मन है, ये तो सब मन है, और मन माया तो एक है। अब इनको देखते हैं कितना खतरनाक, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। कितने खतरनाक शक्तियों के हाथ में आप है। ये मनुष्य आत्मा शांत है, क्रोध आता है तो बच्चों को भी आदमी खत्म कर देता है। क्या ये हमारी आत्मा है? इसका मतलब है एक शैतानी ताकत के हाथ में हम सब बंधे हैं। इसको साहब साफ साफ कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। समस्त जीव एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हुए हैं। इसलिए सतर्क रहना। आप चित्त को देखो ना,
कितना विकराल है ये चित्त। इसी से तो पता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। देखिए इनका गठजोड़ कितना ज़बरदस्त है, चित्त भी कितना डेंजर है। और मन की वृत्तियाँ तो देखें ना कितनी गंदी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक शक्तियाँ हैं। इनको संचालित कैसे करते हैं? ड्रोन, आप आकाश में देख रहे हैं ड्रोन चल रहा है, ड्रोन को एक आदमी प्रयोगशाला से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ड्रोन खुद नहीं चल रहा है। इसलिए शून्य में बैठकर मन इन सबको ऑपरेट कर रहा है। तो साहब अब देखिए साहब की वाणी टेक्निकल है या नहीं है? साहब की वाणी तो तुकबंदी है ही नहीं। मन है निरंजन सभय नचाए, वो सबको नचा रहा है। और ऐसा है मन को कोई देख ना पाए, कोई देख भी नहीं पा रहा है। जरूर आप सिर्फ अंधकार से चार चीजें पैदा होगी। अंधकार से पहला अज्ञान पैदा होगा। आप रोशनी में बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, अंधेरे में पहला अज्ञान होगा, अज्ञान आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कहाँ है। अभी आप चल रहे हैं, खुला चल रहे हैं, अंधकार में पहला अज्ञान आया, अंधकार से पहले अज्ञान की उत्पत्ति हुई। अज्ञान होने से क्या हुआ? संशय आएगा, शंका। वो क्या? आप एक कदम भी बढ़ाने से पहले सोचेंगे सामने कुछ तो है नहीं है, मुझे टक्कर तो नहीं लगेगी। संशय से फिर क्या उत्पन्न होगा? दुख। ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? अंधकार से। इसलिए इस आत्मा को बांधने के लिए मन और माया ने इसे अंधकार में रखा है, अज्ञान में रखा है। और ये किसी भ्रमण करने से, किसी यात्राओं से अज्ञान नहीं जा सकता है किसी भी कीमत में। साहब यहाँ कह रहे हैं कोटिन योग अराधे प्राणी, ये मनुष्य चाहे करोड़ों योग अवराधे और कोटिन कूप खने तीर्थन में। नानक देव जी भी कह रहे हैं करोड़ों कुएं भी खुदवा ले कहीं काम नहीं बनेगा। जब लग सार नाम ना पाए तब लग जीव भाव भटका खाए। यानी एक ताकत की हमें ज़रूरत है। भाई रोशनी कर दी तो संशय भी खत्म हो गया, अज्ञान भी खत्म हो गया, भय भी खत्म हो गया, दुख भी खत्म हो गया। एक प्रकाश को, एक चीज़ को प्रकाश, एक प्रकाश का सृजन करने से। इस तरह गुरु एक ताकत आप में प्रेषित कर देता है, रोपित कर देता है, वो पूरे हृदय को प्रकाशित करती है। आप खुद देखें, नाम से पहले का आपका जीवन कितना जटिल था, बिल्कुल पशुवत था, समझ नहीं आता था, भला करना बुरा करना कुछ नहीं था, बस काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहब में दीना। अब आप स्वयं देखें, आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन है, आप अब वैसे नहीं हैं। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। तो वो गुरु हृदय प्रकाशित करता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अब जब मनमुख टाइप और संसारू ठेलुआ लोगों को इन्हीं में उलझे हुए हैं, बस वैसा ही था। जब वैज्ञानिकों ने एक बात सिद्ध की, स्त्री और पुरुष में कोई तात्विक भेद नहीं है, और दार्शनिक लोग भी कह रहे हैं। एक मनचले ने क्या कहा पता है? एक मनचले ने बोला स्त्री पुरुष में भेद है। आप ये कह के कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, आप जीवन का मजा ही खत्म कर रहे हैं। वो मनचला क्या बोल रहे हैं? आप तो जिंदगी का मजा ही खत्म कर रहे हैं, है ना? वो क्यों कह रहा है? पहली बात है, महापुरुष कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु, हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ आत्म रूप से तो स्त्री पुरुष बरोबर है, फिजिकल भी बरोबर है। शायद आप सहमत नहीं हो पाएंगे। मनुष्य के 2 अंडकोश है, एक शिशिन इंद्रिय है, इसी तरह नारी के भी 2 ट्यूब है और ओवरी है। इसलिए जब बच्चा माँ के पेट में स्थापित होता है, 3 महीने तक उसको स्त्री है या पुरुष है लिंग परीक्षण नहीं हो पाता है। इसका मतलब 3 महीने तक हम समरूप में हैं। उसके बाद एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। वो क्या होती है? स्त्री पुरुष में होता है, वैज्ञानिकों ने बता दिया। जो नारियां अधिक चिकने पदार्थ खाती हैं, इसलिए वो वहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, वहाँ लड़की होगी। प्रमाण सामने है। आप सी साइड के जितने भी प्रदेश देखें, केरला लड़कियां ही लड़कियां हैं, तमिलनाडु आप देखें लड़कियां हैं ज़्यादा, बंगाल आप देखें लड़कियां हैं ज़्यादा। इसका मतलब है वैज्ञानिकों के रिसर्च में कुछ अनुभव है, यानी वो भी कह रहे हैं। इसी प्रकार से जो सांसारिक लोग हैं विषयों में लगे हुए हैं। विषय क्या है? कहीं घूमने जाना, कहीं कहीं जाना, और कहीं अपना रेस्टोरेंट में जाना, पिकनिक करना, और हफ्ते में 1 दिन रखना, वहाँ जा कर के
रेस्टोरेंट में भोजन खाना, आपको नहीं मालूम है वहाँ बनाने वाले कैसे हैं। जस आहार तस व्यवहार। आपने देखा ना, एक दिन दिखा रहे थे टीवी में, न्यूज़ में दिखाया, राजधानी एक्सप्रेस में जो भोजन दिया जाता है, वो जो भोजन वाले हैं पैरों से वो उसको गूंद रहे थे, आलू को पैरों से कर रहे थे। जिन्होंने ये न्यूज़ देखा वो हाथ खड़ा करें। मुझे अफसोस है सिर्फ 2 आदमी देखे हैं ये न्यूज़। इस पर तो लंबी बातचीत भी हुई थी। पर साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर किसको समझाऊं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। सब जग अंधा, सबको लगलवा पिटवा का धंधा। इसलिए ऐसे नशे में माया ने उलझा रखा है इंसान को, आत्मा के बारे में सोचने के लिए अलो नहीं कर रही है। कैसा नहीं अलो कर रही है, सोवत जागत धर धर मारे। ध्यान में भी बैठते हो तो क्या कहते हैं, गुरुजी कुछ लबा नहीं, उस समय भी सोचते हो कुड़ी का ब्याह कैसे करना। तुमको लबना क्या है, तुम तो कुड़ी के ब्याह में उलझे हुए थे। तुम्हें मिलना क्या है फिर, जिस चीज़ से तुमने अंदर की दुनिया देखी वो तो कुड़ी के ब्याह में लगी हुई है। कर्ज चढ़ गया, वो कर्ज उस समय डेलिबरेटली आपका मन, जब आप ध्यान में बैठेंगे, हार्ट एंड वार्म फीलिंग लाएगा कि उसने मारा था। अरे छोड़ो वो बात तो बहुत पुरानी है, अब उस पर क्यों चिंतन कर रहे हो। आपको मजबूर किया जाएगा, पराधीन सुख सपन है नहीं। इसलिए जो चाहता है ये मन आपसे करा रहा है, आपका बैरी और कोई है नहीं है इस दुनिया में। इस मन को चीनो बस। आप चाहे कितने भी बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा, पलट वजूद में अजब विश्राम है। यही आइडियोलॉजी तो संतों की है, यही तो साहब भी कह रहे हैं। पर यहाँ कह रहे हैं मन अपना स्वरूप नहीं देखने देता है। वाह गजब की बात है, वो देखने ही नहीं देता है। हमारे दान पात्रों से भी पब्लिक चोरी करती रही, उन्होंने देखने नहीं देते, लेकिन कभी पकड़े भी जाते हैं। इस तरह मन चीने कोई वर्ला भेदी, वाह मन को कोई वर्ला भेदी जान पाता है, मन को कोई देख न पाए। यही खेल है, रहस्य है जगत का आधार ही। और ये पूरी दुनिया मन के इशारों पर नाच रही है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन लई। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। आपको उबाता है, आपको भक्ति की तरफ नहीं जाने देगा, आपको मोक्ष की तरफ नहीं जाने देगा। आप सोच के मत बैठना कि बस मन लग जाएगा, कभी नहीं लगने वाला है। आग को चाहे आग में चंदन डालना, उसकी वृत्ति है, ऊष्मा देगी। चंदन शीतल है, लेकिन उसकी वृत्ति ये है अग्नि की, ऊष्मा और प्रकाश, वो ये देगी। मन किसी भी तरह मानत नहीं मन मोरा, ये कभी भी आपको भक्ति में जाने ही नहीं देगा। इसका बस विषयों की तरफ ही ध्यान है। 24 घंटे आपकी रूह मन माया में बंध रहे हो, बस विसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़ती हम फन। तो आज के प्रवचन का सार यही है, आप सतर्क रहना बस। अब यहाँ साहब कह रहे हैं ठीक है आप घर छोड़कर जाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसमें रहते हुए भी भजन करना। वाह सुमरन सही मन लाइए, ज्यों गागर पनिहार, होले डोले हाले डोले, सूरत में कहे कबीर बचा। ठीक है मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ छोटे बच्चों को छोड़ के भग जाओ। अब ये छोटे से काके बैठे हैं, इनको छोड़ के कहाँ जाओगे, तो ये पाप लग जाएगा। आप देखो ना, लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर लो, चलते फिरते खाते पीते भी सुमरन ज़रूर करना। अगर आप स्मरण नहीं कर रहे हैं तो मन की फराटी में चक्कर काट रहे हैं, वो आपको चाहे दुखी कर देगा चाहे सुखी कर देगा। आजकल आदमी डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, चिंताओं में डूबे हुए हैं। यहाँ आकर मुझे कहते हैं, पहले आप सोचे ना, एक आदमी बोलने लगा 20 लाख का लोन है गुरुजी, अब आप ऐसा करो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, लोन उतारूं। मैं बोला भैया इधर गरीब लोग आते हैं, बड़ी व्यवस्था है यहाँ, सभी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, मैं कोई सेठ तो हूँ नहीं टाटा बिरला, कहीं और साधन देखो, इतना कर्जा लिया क्यों, अपने को कर्जे में क्यों, ऋण समान नहीं रोगू जग में। इस तरह आपको उलझाएगा बस। साहब के शब्द ये तुकबंदी नहीं है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मैं।